कुंज गलिन में सबको नाच नचाए। हाँ, सबको नाच नचाए। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। यमुना किनारे धेनु चराए, माधव मदन मुरारी। माधव मदन मुरारी। यमुना किनारे धेनु चराए, माधव मदन मुरारी। माधव मदन मुरारी। मधुर मुरलिया जब ही बजाए, मधुर मुरलिया जब ही बजाए। हर ले सुध बुध सारी। हाँ, हर ले सुध बुध सारी। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गिरिधर नागर कहती मीरा, सूर्य को श्यामल भाया। सूरत को श्यामल भाया। गिरिधर नागर कहती मीरा, सूर को श्यामल भाया। सूर को श्यामल भाया। तुकाराम और नाम देव ने विठल विठल गाया। हाँ, विठल विठल गाया। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला गोपाला हरि का प्यारा नाम है। राधा शक्ति बिना ना कोई, श्यामल दर्शन पाए। श्यामल दर्शन पाए। आराधन करे राधे राधे। आराधन करे राधे राधे। काना दौड़े आए, हो काना दौड़े आए। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गज को था जब ग्रह ने पकड़ा, जल में चक्र चलाया। जल में चक्र चलाया। जब जब पीड़ पड़ी भक्तों पर, नंगे पाँव आया। नंगे पाँव आया। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला गोपाला हरि का प्यारा नाम है। जय नंदलाला जय गोपाला, जय नंदलाला जय गोपाला। जय नंदलाला जय गोपाला। जय नंदलाला जय गोपाला। जय नंदलाला जय गोपाला। श्री राधे गोविंद, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। हरे कृष्णा प्रभु जी, तुम प्रणाम जी। हरे कृष्णा। बड़ा ही सुंदर कीर्तन हमने श्रवण किया। तो ये कीर्तन जब भी सुनते हैं हमें भागवत कथा याद आ जाती है। गुरु जी की भागवत कथा में ये वाला कीर्तन होता है, बड़े अच्छे से हम लोग सुनते हैं, कथा में बड़ा आनंद आता है। बड़ी सुंदर बड़ा सुंदर एक कीर्तन है, हमने सुना। अभी हम प्रणाम मंत्र करते हैं, सभी अनम्यूट कर लीजिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया ज्ञानत्रयविनादस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः।
चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो नलिननेत्राय वेणुवाद्य विनोदिने नमो नेत्राय वेणुवाद्विनोदिने राधाधर सुधापान शालिने मनमालिने सुधाकां शालिने वनमालिने कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः तत्कलेशनाशाय गोविन्दाय नमो रामादिमूर्तिषु कलानियमेन तिष्ठान् नमोऽधिमूर्तेषु कलानियमेन तिष्ठामि नानावतारं करोत् भुवनेषु किन्तु नानाविधेषु किन्तु कृष्णा स्वयं सम्भवत् परमपुमानयो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तं भजामि श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्ता वृंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे सभी म्यूट कर लीजिए। तो कल जो है अभी तक हम लोग जैसे दशम स्कंद श्रवण कर रहे हैं और उसमें अभी तक हमने श्रवण किया कि सुखदेव गोस्वामी जी और परीक्षित महाराज आपस में जो है इसकी आवाज आ रही है। सुखदेव गोस्वामी जी और परीक्षित महाराज आपस में वहां पर वार्तालाप करते हैं भगवान से संबंधित जो है भागवत कथा को सुखदेव गोस्वामी जी वहां पर बतला रहे हैं। और हमने श्रवण किया था कि सुखदेव परीक्षित महाराज जी भगवान की कथा श्रवण करना चाहते हैं और इसी कारण से सुखदेव गोस्वामी जी वहां पर परीक्षित महाराज को भगवान की कथा श्रवण कराते हैं। और फिर हमने श्लोक श्रवण किया था कि जो भगवान की कथा है किस प्रकार से जो है प्रश्न करता और जो उस प्रश्न भगवान से संबंधित प्रश्न करता और उसका जो उत्तर देते हैं मतलब दोनों के बीच में जो वार्तालाप होता है भगवत संबंधित और जो अ, उसको श्रवण करते हैं उनका संग करते हैं तीनों को भगवान की कथा पवित्र करती है। ये वाला हमने श्रवण किया था। उसके पश्चात जो सुखदेव गोस्वामी जी हैं परीक्षित महाराज को योग्य जान करके वहां पर कृष्ण कथा जो है उनको श्रवण कराना शुरू करते हैं आरंभ करते हैं। तो और वहां पर कल हमने थोड़ा इस विषय में भी श्रवण किया था कि जो मथुरापुरी है उसका क्या विशेष महत्व है और भगवान जो है वो उसको छोड़ करके मथुरा को छोड़ करके कभी जाते नहीं। और अ, श्रवण किया था कि किस प्रकार से कंस जो है वसुदेव और देवकी जी को लेकर के जाता है और वहां पर जो है आकाशवाणी इत्यादि होती है और आकाशवाणी के विभिन्न कारणों को हमने थोड़ा संक्षेप में सुना था। तो आज ये यहाँ से हमारी कृष्ण कथा जो है आरंभ होती है
तो आज उसी को हम लोग और विस्तार में श्रवण करेंगे। हमारे साथ वासुदेव प्रभु जी हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा धनु प्रणाम। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद में श्री श्रीमद भक्ति वेदांत सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी को श्री चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत श्रीपाद माधव प्रिय प्रभु जी के श्री चरणों में मेरा यथा योग्य प्रणाम। गुरु परंपरा के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आप सभी उपस्थित वैष्णवों के श्री चरणों में मेरा यथा योग्य प्रणाम। हरे कृष्णा। आज हम श्रवण करेंगे कि श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज जी को क्या कथा कहनिया सुनाना प्रारंभ किया। तो श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने कि परीक्षित महाराज जी को सबसे पहले बताया कि पृथ्वी देवी गाय का रूप धारण कर कर बड़ी पतली और दुबली अवस्था में खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था उनसे, और क्रंदन करते हुए रोती हुई श्री ब्रह्मा जी के पास गई। और फिर ब्रह्मा जी ने उनसे पूछा क्या हुआ। तब पृथ्वी देवी ने बताया कि मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। क्यों कष्ट हो रहा है? क्योंकि मेरे ऊपर भार बढ़ गया है असुरों का। बहुत सारे असुर जाति के लोग जो कि राजा हैं वो बढ़ गए हैं, और वो क्या कर रहे हैं? अत्याचार कर रहे हैं। ब्राह्मणों का वध, गायों का वध, यज्ञ नहीं करने देते, ब्राह्मणों को वैष्णवों को परेशान करते हैं। तो इस प्रकार की बात श्री पृथ्वी देवी ने बोली। तो ब्रह्मा जी ने कहा इससे तो मैं भी रक्षा नहीं कर पाऊंगा, भगवान ही रक्षा करेंगे। तो हम शिव जी को और इंद्र आदि देवताओं को सभी को लेकर चलते हैं क्षीर सागर के तट पर। फिर तट पर पहुंचकर ब्रह्मा जी ने भगवान का ध्यान लगाया और भगवान को पुकारा मंत्र के माध्यम से, पुरुष सूक्त मंत्र के माध्यम से भगवान को पुकारा। भगवान उस पुकार को सुनकर भगवान ने फिर उनको दर्शन दिया, सॉरी दर्शन नहीं दिया, उनको अपनी वाणी के माध्यम से उपदेश दिए। और फिर श्री ब्रह्मा जी ने जो वो उपदेश सुने, आदेश सुने, वो इंद्र आदि देवताओं को सुनाए। उसमें क्या बताया था कि श्री ब्रह्मा जी ने बतलाया कि जो भगवान कृष्ण है, विष्णु जी ने बताया कि मैं जिनका अवतार हूँ, मेरे जो प्रभु भगवान कृष्ण है उनको पृथ्वी देवी का जो दुख है वो पहले से ही पता है। उस दुख को दूर करने के लिए वो बड़े ही जल्दी अब इस जगत में आविर्भूत होंगे। और विशेषकर उन्होंने देवताओं को बोला कि आप सब भी जन्म ग्रहण करो, अलग अलग भक्तों के शरीर में प्रवेश कर जाओ, और जो देव पत्नियां, देवताओं की पत्नियां, और जो भगवान के अवतार हैं, वरा भगवान, वामन भगवान, नरसिंह भगवान, उनकी जो पत्नी अर्थात लक्ष्मियां हैं, वो सब भी गोपियों के यहाँ पे जन्म ग्रहण करें। और मेरे जो बड़े भाई संकर्षण है, बलदेव प्रभु, वो मेरे से पहले जन्म लेंगे। और मेरी जो शक्ति योग माया है, जो इस संसार में महामाया के नाम से भी जानी जाती है, वो इस लीला में मेरी सहायता करेंगी। कैसे? योग माया जी, भगवान जो जो चाहते हैं, योग माया जी का बहुत बड़ा रोल है भगवान कृष्ण की लीला में। भगवान की जितनी भी लीलाएं होती हैं उसमें योग माया देवी का बहुत बड़ा रोल होता है। तो भगवान की सारी इच्छाओं को पूरा करती हैं। भगवान उनको कहते हैं तुम मुझे ये भुला दो कि मैं भगवान हूँ, मैं यही भूल जाऊं कि मैं भगवान हूँ और मैं एक साधारण मनुष्य हूँ। तो ये वाली शक्ति भी किसमें है? योग माया जी में। वो ऐसा कर देती हैं। और फिर कृष्ण ये यही भूल जाते हैं कि मैं भगवान हूँ, और फिर वो जैसे
एक साधारण मनुष्य का बालक चंचलता दिखाता है, तो फिर हम ब्रज में सुनते हैं कैसी चंचलता श्री कृष्ण दिखाते हैं। कभी माखन चोरी लीला, कभी गोपियों के वस्त्रों को हरण करना, कभी गिरिराज जी को धारण करना, कभी कालिया नाग के ऊपर नृत्य करना, कभी झूठ बोलना। तो ये सारी जो लीलाएं हैं योग माया जी के माध्यम से ही होती हैं। और महामाया क्या करती हैं, वो जो भगवान का भगवान के जगत को छोड़कर जो ये जड़ जगत है, जो संसार में फंसे हुए जीव हैं, उनको दंड देकर भगवान की ओर ले जाती है। तो ये हमने सुना था। फिर आगे श्री सुखदेव जी ने बताया कि अभी हम ग्रंथ से पढ़ेंगे। आगे श्री सुखदेव जी बोल रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा, जो दक्ष आदि प्रजापतियों के भी पति ऐश्वर्यशाली श्री ब्रह्मा ने देवताओं को इस प्रकार श्री भगवान के अवतार से संबंधित आदेश सुनाया और पृथ्वी देवी को विविध वचनों के द्वारा सांत्वना देकर ब्रह्मा जी अपने लोक को अपने धाम में चले गए। तो श्री सुखदेव जी बता रहे हैं परीक्षित जी को कि श्री ब्रह्मा जी ने ये जो भगवान के द्वारा बताए हुए वचन थे वो सबको सुनाए अच्छे से, और पृथ्वी देवी को सांत्वना दी, उनको शांत किया कि आप लौट जाएं, और बहुत ही शीघ्र भगवान स्वयं जो सबके प्रभु हैं वो आपके ऊपर लीला करेंगे, विचरण करेंगे। सोचो पृथ्वी देवी कितनी धन्य हो गई कि स्वयं भगवान उनके ऊपर लीला करेंगे। तो इस बात को सुनने मात्र से ही कि पृथ्वी देवी बड़ी प्रसन्न हुई। फिर आगे सुखदेव जी ने बताया, प्राचीन काल में यादवों का राजा सूरसेन मथुरापुरी में वास करते हुए मथुरा मंडल एवं शूरसेन नामक प्रदेशों पर शासन करने लगे। तो एक राजा का नाम बताया, यदुवंश में एक राजा हुए, राजा शूरसेन। वो यदुवंश में जो अभी परंपरा चल रही थी उनमें राजा बने, और उन्होंने बहुत सारे राज्यों को संभाला। विशेषकर जो उनके राज्य की राजधानी, जैसे हमारे भारत की राजधानी दिल्ली है अभी, तो उस समय राजधानी कौन सी, मथुरा। विशेषकर मथुरा मंडल में वो वास करते और वहां पर उनका सभी लोग बात सुनते। आगे श्री सुखदेव जी ने बताया, उसी समय से वह मथुरापुरी यदुवंशीय राजाओं की राजधानी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। उस मथुरापुरी में भगवान श्री कृष्ण नित्य विराजमान रहते हैं। तो इस बात में बतला रहे हैं कि भगवान ये जो मथुरा मंडल है, जो हम शब्द सुन रहे हैं अभी भागवत में आ रहा है, जो इस श्लोक में आया अभी जो हम सुन रहे हैं, तो जो हम वृंदावन सुनते हैं ना, कार्तिक में हमने सुना था बृहद वृंदावन शब्द सुना था, बृहद वृंदावन। बृहद वृंदावन का मतलब होता है जिसमें 84 कोस में जो क्षेत्र है वो सारा आ जाता है। तो बृहद वृंदावन में गोवर्धन भी आ जाएगा, बरसाना, नंदगांव, शेर कदम्ब, है ना, काम्य वन, जो 12 मुख्य वन हमने सुने थे, वो सारे वनों को मिलाकर 84 कोस परिक्रमा होती है, और इसी को बोला जाता है बृहद वृंदावन, और इसी को मथुरा मंडल भी बोला जाता है। और इस मथुरा मंडल में एक जगह है मथुरा, ठीक है ना, उसको मथुरा बोला जाता है। तो कह रहे हैं भगवान इस मथुरा मंडल अर्थात बृहद वृंदावन अर्थात वृंदावन को छोड़कर कभी भी कहीं नहीं जाते। ये भगवान का अपना घर है, भगवान अपने घर को छोड़कर कभी भी नहीं जाते। अगर उनको जाना भी है तो हमने कथा में सुना था, कौन सी कथा में, जब उनको आ, बोलते हैं वो कौन लेने आते हैं मथुरा से, उसका नाम भूल गया एकदम से। क्रूर जी। हाँ जी,
अक्रूर जी जब मथुरा से भगवान को लेने आते हैं, मथुरा में लेके जाना चाहते हैं, तब अक्रूर घाट पे क्या दर्शन करते हैं कि यमुना जी के जल में भी बलराम और कृष्ण है, और मेरे रथ पर भी बैठे बलराम कृष्ण है। तो वो समझ जाते हैं, उस लीला के माध्यम से भगवान ने ये समझाया कि मैं जो वृंदावन में रहने वाला कृष्ण हूँ, अर्थात यशोदा नंदन कृष्ण, यशोदा जी का पुत्र, कभी भी वृंदावन को छोड़ के नहीं जाते हैं। अब जो मथुरा में कृष्ण जाएगा आपके साथ, वो कृष्ण कौन है? वो है देवकी नंदन, वसुदेव नंदन। वसुदेव और देवकी जी के पुत्र कृष्ण आपके साथ जाएंगे। तो भगवान मथुरा और द्वारिका में किस रूप में रहते हैं? यशोदा नंदन के रूप में नहीं, देवकी नंदन और वसुदेव। वहां उनके 4 हाथ भी हो जाते हैं, कभी कभी 6 भी। तो वो वहां पर अपना ऐश्वर्य दिखाते हैं, लेकिन वृंदावन में मोर मुकुट धारण करते हैं, वंशी धारण करते हैं, पीताम्बर धारण करते हैं, सखाओं का झूठा खाते हैं, उनको झूठा खिलाते हैं। सखाओ कभी उनके कंधे पे चढ़ जाते हैं, बाबा और यशोदा मैया डांट लगा देती है, और गोपियां उनको छछिया भर छाछ पे नाच नचा देती है। लेकिन ऐसी लीला उनकी मथुरा या द्वारिका में नहीं होती, या कहीं और बाहर। तो भगवान मथुरा मंडल को छोड़कर, मतलब बृहद वृंदावन को छोड़कर कभी भी कहीं और नहीं जाते हैं, और हमेशा ही वहां पर वास करते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये सुना कि सुखदेव जी के माध्यम से। फिर सुखदेव जी आगे बता रहे हैं कि एक समय शूर वंशीय की वसुदेव उसी मथुरापुरी में विवाह करके अपनी नव विवाहिता पत्नी देवकी के साथ अपने घर जाने के लिए रथ पर सवार हुए। तो उन शूरसेन नामक राजा के आगे जो पुत्र हुए वो है श्री वसुदेव महाराज। उन श्री वसुदेव महाराज, वासुदेव नहीं, वसुदेव। वासुदेव तो भगवान का नाम है, और भगवान के पिताजी कौन है? श्री वसुदेव। श्री वसुदेव जी का विवाह हुआ था मथुरा में, जो अभी मथुरा हम जाते हैं, वहां पर विवाह हुआ था किनके साथ? देवकी जी के साथ। तो बता रहे हैं श्री सुखदेव गोस्वामी जी, अब कथा सुनाना शुरू कर दी उन्होंने। भगवान कृष्ण का कैसे जन्म होएगा वो सारा बताएंगे। तो जो श्री वसुदेव जी, जो श्री सूरसेन नामक राजा के पुत्र हैं, उनका विवाह किसके साथ हुआ? देवकी जी के साथ हुआ। और जब विवाह हो गया तो अब रथ पर बैठकर वो कहाँ जा रहे हैं? अपने घर को वापिस जा रहे हैं। अब जब घर जाने लगे, उग्रसेन महाराज के पुत्र कंस सैकड़ों स्वर्णमय रथों से घिर कर वहां पहुंचा। अब वहां पर क्या हो गया? जैसे ही रथ पर बैठ के जा रहे थे, तो जो कंस है, कंस के पिताजी का नाम क्या बताया? उग्रसेन महाराज। तो ये उग्रसेन महाराज का जो पुत्र है वो कौन है? कंस। उस समय वो राजा था वहां का, मथुरा का। तो वो वहां पर आता है अपने रथ को लेकर। उसका रथ कैसा है? सोने की मणियों से जड़ित है। और जब वो वहां पर आता है, अपनी बहन देवकी के प्रीति विधान की इच्छा से उसने देवकी के रथ के घोड़ों की लगाम पकड़ ली। अब कंस क्या है, यहाँ बता रहे हैं, कंस की जो बहन है वो है देवकी। तो इसको ठीक से सुनते हैं। अभी हमने सुना श्री शूरसेन महाराज जी के पुत्र कौन है? श्री वसुदेव महाराज जी। और उग्रसेन महाराज के पुत्र का नाम क्या है? कंस। और देवकी जी के पिताजी का नाम क्या है? देवक। शूरसेन महाराज के पुत्र का नाम है वसुदेव महाराज, और देवकी जी के पिताजी का नाम है देवक। कंस के पिता का नाम है उग्रसेन महाराज। और कंस की बहन कैसे लगी देवकी? क्योंकि उग्रसेन और देवक आपस में भाई थे, तो इसी कारण से वो उनकी
कजन सिस्टर है। देवक जी की बहुत सारी बेटियां थी, पुत्रियां थी। उन सबका विवाह भी किससे हुआ था? श्री वसुदेव महाराज जी से ही। और उसमें से सबसे छोटी कौन थी? देवकी। तो ये अंतिम विवाह था उनकी पुत्री, मतलब देवक की अंतिम पुत्री जो लास्ट संतान देवकी जिनका नाम, उनसे भी विवाह श्री वसुदेव महाराज जी का भी हुआ। तो वसुदेव महाराज जी की जो अ, देवक जी की जितनी भी पुत्रियां थी उन सबका विवाह किससे हुआ? वसुदेव महाराज जी से। तो कंस बड़ा खुश था मेरी। अब कंस उम्र में बड़ा है और देवकी जी बहुत छोटी हैं, तो वो एक तरह से उनको अपनी बहन तो मानता ही था, साथ साथ पुत्री के रूप में देखता था। जैसे घर में पहले क्या होता था, पांच पांच छह छह भाई होते थे या कुछ ऐसा होता था, तो बड़े भाई को पिता समान ही मानते थे छोटे भाई। उसी प्रकार से देवकी के लिए कंस पिता समान थे और कंस के लिए देवकी पुत्री के समान थी। तो वो बड़ा प्रेम करता था देवकी जी से, और उस प्रेम के कारण वो राजा होकर भी खुद उनके रथ को चलाना चाहता था कि मैं इनको घर लेके जाऊंगा। तो उस रथ को ही, घोड़ों की लगाम वो अपने उल्टे हाथों से पकड़ लेता है और सीधे हाथ में क्या रख लेता है? चाबुक, जिससे वो घोड़ों को चलाएगा। और फिर बड़े खुशी खुशी वो चलने लगता है। आगे बता रहे हैं, देवकी के पिता देवक अपनी पुत्री से अत्यंत प्रीति करते थे। कह रहे हैं जो देवकी जी के पिता थे देवक, वो अपनी जो सबसे छोटी कन्या है उससे बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। ये स्वाभाविक है। माता पिता का जो प्रेम होता है अपने छोटे बच्चे के प्रति बहुत ज्यादा होता है। इसलिए उन्होंने अपनी पुत्री का दामाद के गृह गमन के समय स्वर्ण की मालाओं से विभूषित 400 हाथी, 10,000 घोड़े, 1800 रथ और बहुत सारे वस्त्र अलंकारों से परिशोभित 200 नई युवतियां दासियां दहेज में उपहार के रूप में दी। तो देवक जी बड़े प्रसन्न हैं अपनी पुत्री का विवाह में। उस प्रसन्नता के कारण उन्होंने क्या किया? श्री वसुदेव महाराज जी को बहुत सारे उपहार दिए। क्या क्या दिए बताया? 400 हाथी है और 10,000 घोड़े, सोचो, और 1800 रथ। कह रहे हैं ये ऐसे ही नहीं दिए हाथी बस, 400 हाथी को इकट्ठा किया और दे दिए, बस 10,000 घोड़े लाए और दे दिए, ऐसे नहीं। इनको सोने की मालाओं से उनको आभूषण पहना के अच्छे से, चद्दर उड़ा के, चांदी के, मतलब उनका श्रृंगार करके अच्छे से उनको दिया। और कह रहे बहुत सारी दासियां भी जो देवकी की दासी के रूप में जाएंगी, उनकी सेवा करेगी, वो भी उन्होंने उनको दी। इस उपहार के बारे में श्री सुखदेव जी ने बताया। और फिर सुखदेव जी बता रहे हैं कि हे वत्स परीक्षित, वर वधु की यात्रा के प्रारंभ में शंख, तुरही, मृदंग और दुंदुबी सभी वाद्य यंत्र एक साथ मंगल ध्वनि करने लगे। तो अब सुखदेव जी बता रहे हैं कि कंस रथ के ऊपर बैठ चुका है, रथ चलाने के लिए तैयार है, और देवकी जी के जो पिताजी हैं उन्होंने बहुत सारा उपहार दहेज रूप में दिया है। घोड़े, हाथी, रथ, नव नव युवक, सॉरी, नव यौवन वाली दासियां, तो वो सारा कुछ बता दिया। और फिर बता रहे हैं कि वहां जो सिपाही खड़े हैं, दास खड़े हैं, वो क्या बजा रहे हैं? मृदंग बजा रहे हैं, कोई कोई करताल बजा रहा है, कोई तुरही बजा रहा है, ऐसे धुंदुवी बजा रहे हैं, नगाड़े बजा रहे हैं। तो ये सारे वाद्य यंत्र बड़े सुंदर रूप से वहां बज रहे हैं, और कह रहे इसके माध्यम से क्या हो रही है? मंगल ध्वनि। ये जो वाद्य यंत्र होते हैं ना, ये भगवान की सेवा में प्रयोग होते हैं। हम शाम की आरती करें, सुबह की आरती करें, कभी भी कोई कीर्तन करें, तो उसमें ये वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। और इनको, वाद्य यंत्रों को क्या माना जाता है? बलदेव प्रभु जी का प्रकाश है। ये बलदेव प्रभु ही होते हैं क्योंकि भगवान की सेवा करते हैं।
तो ये वाद्य यंत्र को बजाने से क्या होता है, मंगल ध्वनि होती है, मंगल आता है घर में शंख बजाने से। तो उसी बात को यहाँ कह रहे हैं कि उस मंगल ध्वनि को करने के लिए वहाँ जो लोग थे उन्होंने, किसी ने शंख बजाया, किसी ने तुरही बजाई, कोई मृदंग बजा रहा है बहुत सारी, कोई दुंदुभी मतलब नगाड़े बजा रहा है। तो इस प्रकार से वहाँ मंगल ध्वनि होने लगी। फिर कह रहे हैं कंस घोड़ों की लगाम पकड़कर रथ चला रहा था। उसी समय आकाशवाणी हुई और उसने आकाशवाणी में कहा, अरे मूर्ख, तू जिस रथ में बिठाकर ले जा रहा है उसी का 8वां गर्भ तेरे प्राणों का संहार करेगा। नेक्स्ट स्लाइड दिखाओ। मेरा भक्तों से निवेदन है, अपना वीडियो ऑन कर सके तो कर लीजिए। तो अब बड़े खुशी खुशी कंस जा रहा था देवकी जी और वसुदेव जी को लेकर, और बड़ा ही सुंदर वहां पर वातावरण था। सब बड़े प्रसन्न थे, देवक जी प्रसन्न थे, उग्रसेन जी, सारे दास दासियां वहां पे थे, बहुत सारे हाथी घोड़े, ये सब हमने सुन लिया। और बड़े ही सुंदर रूप से वहां पर दृश्य था। लेकिन अब उस दृश्य में भंग पड़ गया। कंस बड़ी खुशी से जब लेके जा रहा था उसी समय आकाश से वाणी करी देवताओं ने, और उन्होंने बताया कि अरे मूर्ख, कंस को बोल रहे हैं। कंस को क्या बोला, अरे मूर्ख, तू जिस देवकी को इतनी खुशी खुशी लेके जा रहा है ना, उसकी जो 8वीं संतान होगी, उस वो तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। वो जब पैदा हो जाएगी, बड़ा हो जाएगी, वो तेरे का मार देगा। अब कंस ने जैसे ही सुना तो वो तो गुस्सा आ गया उसको। अभी तक तो वो प्रेम कर रहा था बहुत ज्यादा, और उसने गुस्से में क्या किया, उल्टे हाथ से क्या पकड़ा हुआ था, हमने सुना था, घोड़ों की लगाम, और सीधे हाथ से चाबुक। अब वो क्या करता है, उस उल्टे हाथों से देवकी जी के बालों को पकड़ लेता है, और अपने सीधे हाथ में जो उसके पास तलवार होती है उसको निकाल लेता है मयान में से। तलवार जो मयान में थी उसको निकाल लेता है, और अब उस तलवार के माध्यम से क्या करना चाहता है, वो देवकी जी को मारना चाहता है। क्यों मारना चाहता है, कि अगर मैं देवकी को मार दूंगा तो इसकी संतान ही नहीं होगी, पहली क्या और 8वीं क्या, पहली संतान भी नहीं होगी, तो मेरी मृत्यु नहीं होगी। कंस ये सोच रहा है, मैं मरूंगा नहीं, मैं अमर रहूंगा। तो शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी बताते हैं कि जो कंस की सोच वाले लोग होते हैं, मतलब असुर सोच वाले जो लोग होते हैं, उनकी भावना हमेशा ऐसी ही रहती है। जैसे आकाश में बिजली चमकती है थोड़ी देर के लिए और फिर चली जाती है, फिर चमकती है फिर चली जाती है, स्थिर नहीं रहती, अस्थिर रहती है। उसी तरह से कंस जैसे लोगों का स्वभाव क्या होता है, चंचल, बहुत ज्यादा चंचल। अभी तो कंस क्या दिखा रहा था, बहुत प्रेम दिखा रहा था। एक राजा होने पर भी वो कैसा काम कर रहा था, एक नौकर का। जो छोटे से सेवक होते हैं वो रथ चलाते हैं, लेकिन उसने सेवक को हटाकर खुद रथ चलाने लगा। तो अब लेकिन जब उसने आकाशवाणी सुनी तो उसको गुस्सा आ गया, और उसने देवकी जी को मारने का प्रयास किया कि अगर देवकी ही नहीं होगी तो 8वीं संतान क्या होगी। तो जैसे बिजली चमकती है, कभी आती है कभी चली जाती है, इसी प्रकार से जो ये कंस के स्वभाव वाले लोग होते हैं वो अपना स्वभाव बड़ा चंचल दिखाते हैं। पहले तो दिखा रहे हैं मैं प्रेम करता हूँ, लेकिन जब उसके स्वार्थ में कमी आ गई ना, जब उसको पता चला अरे मेरी बहन का ही 8वां पुत्र मेरा वध कर देगा, तो इससे अच्छा मैं इसको पहले ही मार देता हूँ। तो वो लोग, उनका स्वभाव एकदम से बदल जाता है। अब ये अपने ऊपर लेके देखते हैं हम सब।
यही बात अब हम अपने ऊपर लेके देखते हैं कि आज मेरे को पता चल जाए, भगवान का सपना आ जाए, और मेरे को पता चल जाए कि मेरा पति, मेरा पुत्र या मेरे माँ बाप मेरे को मार देंगे थोड़े समय बाद, तो क्या मैं उनके साथ रहूंगा? सोच के सोचने और समझने वाली बात है। पूरा विश्वास हो जाए, भगवान का सपना आ गया और पूरा आज्ञा हो गया भगवान की कि भाई तुम्हारे साथ ऐसे ऐसे होगा, तो हमारे अंदर भी कंस बैठा हुआ है, किसी न किसी मात्रा में, सबका अलग अलग है। उसके कारण हम क्या करेंगे, उनसे रिश्ता तोड़ देंगे। ये तो बहुत छोटी सी बात बता दी, ये तो बहुत बड़ी बात बता दी, सॉरी। छोटी छोटी बातों में ही हमारा जब स्वार्थ पूरा नहीं होता, अपने मन की बात पूरी नहीं होती अपने रिलेटिव से, तो हम उनसे झगड़ा कर बैठते हैं या आसपास के लोगों से। ये तो मृत्यु वाली तो बहुत बड़ी बात है। जैसे प्रहलाद महाराज जी का उदाहरण सुनते हैं। प्रहलाद जी के पिताजी ने उनको कितना कष्ट दिया, हाथी के पैरों के नीचे कुचलवाया, कहते हैं एक बारी नहीं बहुत बारी, पहाड़ से फेंका, एक बारी नहीं बहुत बारी, सांपों की कोठरी में सांपों से डसवाया, और अपने सेवकों से उस पर हथियार चलवाए, बहुत कुछ किया। उसकी बहन होलिका उसको आग में लेके बैठ गई, लेकिन वो प्रहलाद जी देखो फिर भी वहीं रहते रहे। उन्होंने कोई विरोध नहीं किया अपने पिताजी का, क्योंकि वो भगवान की भक्ति में क्या है, श्रेष्ठ हैं, उसमें डूबे हुए हैं। और परीक्षित महाराज जी का सुन लो, जब उनको पता चला 7वें दिन उनको तक्षक डसेगा, तो वो घबराए नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण के भक्त होने के कारण वो घबराए नहीं, और उन्होंने श्रेष्ठ उपाय भागवत सुनने का उपाय सोचा। और मीरा जी का उदाहरण सुन लो। मीरा जी के घर में उनको कितना परेशान किया, उनको विष का प्याला पियाया, फिर भी वो अपनी भक्ति को छोड़ी नहीं, और किसी का विरोध भी नहीं किया उन्होंने। तो ये भगवान के भक्तों का लक्षण होता है। तो अगर हमारे अंदर भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो जाता है, तो हमारे को ये जो कष्ट है या ये बातें हैं ये परेशान नहीं करेंगी। लेकिन जो कंस के स्वभाव जैसे लोग होते हैं, उनको ये बातें परेशान करती हैं, उनका स्वभाव ही बदल जाता है। दिखा अभी तो दिखा रहा था प्रेम, और एकदम से वो क्या है, उसी व्यक्ति को मारने के लिए जा रहा है। तो यहाँ पर श्लोक में 8वां पुत्र नहीं कहा, 8वां गर्भ बोला है कि 8वीं जो संतान होगी, वो चाहे पुत्र हो या पुत्री, वो तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगी। और फिर हमने देखा भी कि जब कंस को पता चल जाता है देवकी की 8वीं गर्भ होगी, और उसमें देखता है कन्या जन्म ली है, क्योंकि वसुदेव जी गोकुल से कन्या को उठा के ले आते हैं, तो उस कन्या को भी मारने का प्रयास करता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है भी ये तो मेरा मृत्यु, इसी से मेरी मृत्यु होगी। लेकिन फिर हमने सुना कि कैसे वो दुर्गा रूप धारण कर कर उसके सिर पर पैर मारती है। तो ये यहाँ पर गर्भ इसलिए बोला, संतान इसलिए बोला कि कोई भी संतान हो, ताकि कंस को ये ना पता चले वो पुत्र है या पुत्री, इस विषय में उसको संदेह रहेगा। अगर पुत्र बोल देते तो क्या होता, कृष्ण तो कहाँ चले गए थे, गोकुल में, और वसुदेव जी किसको ले आए थे, कन्या को। तो जब वो देखता रही तो 8वीं कन्या होगी है, तो इसका मतलब कुछ गोलमाल है, वसुदेव जी अपने पुत्र को कहीं छुपाए आए हैं, उसको पता चल जाता फिर। तो ये बड़ी रहस्य की बात है। लेकिन लोग यहाँ कन्या की स्पेलिंग ठीक कर लेना, कान्य लिखा हुआ है। तो सुखदेव जी ने ये बात बतलाई कि जो कंस के स्वभाव वाले लोग होते हैं, उनका स्वभाव चेंज हो जाता है। कब चेंज हो जाता है? जब उनके स्वार्थ में, अपने अपने मन के अनुसार जब उनकी कोई इच्छा पूरी नहीं होती, तो वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। और यही भावना हमारे भी रहती है, हम बद्ध जीवों में। चाहे वो कंस जैसी
100% ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ मात्रा में तो रहती है। जब हमारे, ऐसा बहुत देखा गया, गुरु जी से बहुत भक्त लोग दीक्षा लेते हैं, शिक्षा लेंगे, लेकिन अगर उनकी गुरु जी से कोई जगत का कार्य पूरा नहीं होता ना, मतलब उनके मन के अनुसार कोई इच्छा पूरी नहीं होगी, तो वो गुरु जी को ही छोड़ के चले जाते हैं, या कृष्ण भक्ति को ही छोड़ देंगे, या उनके घर में कोई दुख आ गया, सपोज किसी की मृत्यु होगी, तो कहेंगे हे भगवान, तुम तो बड़े कष्ट देने वाले हो, हमने तो तुम तो बड़े अच्छे निकले, हमने तुम्हारा भजन किया और तुमने हमें दुख दिया। तो वो भगवान और गुरु से क्या आशा करते हैं भक्तों से, कि हमारी जगत की सारी जो इच्छाएं हैं ना वो पूरी होती रहे, मेरे मन के अनुसार चलते रहे, तो मैं भक्ति करूंगा, वरना नहीं। तो ऐसा नहीं होता है। ऐसे लोगों को कंस की तरह बोला गया। इन सारी चीजों से ऊपर उठना है हमें। ये तो बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं, और अगर पता चल जाए कि हमारी मृत्यु होने वाली है और हमारी मृत्यु का कारण हमारा ही कोई संबंधी बनेगा, तब पता चलेगा हमारा स्वभाव, तब पता चलेगा कि कितने हम पानी में हैं, कितनी हमारी भक्ति है, कितने हम कंस जैसे हैं। तो भगवान की कथाओं को सुन सुनकर ये कंस जैसे स्वभाव जाता है, इसलिए भगवान की कथा सुनने को बोला गया, भगवान का भजन करने को कहा गया। आगे सुखदेव जी कह रहे हैं, भोज कुल के कलंक स्वरूप पाप आत्मा और क्रूर मति कंस ने इस आकाशवाणी का श्रवण करने के साथ ही साथ बहन देवकी का विनाश करने के उद्देश्य से एक हाथ में तलवार ले ली और दूसरे हाथ में देवकी के केशों को पकड़ लिया। ये हम सुन चुके हैं। फिर उस समय महात्मा श्री वसुदेव उस स्त्री हनन रूप निंदित कर्म में उद्यत निर्लज और क्रूर कंस को स्तुति आदि साम मार्ग के द्वारा सांत्वना देते हुए कहने लगे। नेक्स्ट स्लाइड। अब जब ये वाला हो गया कि अब कंस मारना चाहता है देवकी को और वसुदेव जी वहां खड़े हुए हैं, तो बताया वसुदेव महाराज जी को कोई गुस्सा नहीं आया, वो बड़े शांत चित्त रहे। क्यों? बताया क्योंकि वो कृष्ण के भक्त हैं, भगवान विष्णु के भक्त हैं। ये भक्तों के गुण होते हैं। उनके जीवन में कभी जब अच्छा सा जीवन चल रहा होता है, सुखी सुख आ रहा होता है, तब भी वो परेशान नहीं होते। और दूसरा, जब उनके जीवन में कोई विपत्ति दुख आने लग जाता है, तब भी वो अपने मन, उनका मन जो है विचलित नहीं होता, चंचल नहीं होता। वो एक ही भावना में रहते हैं, समभाव बोलते हैं उसको। समभाव मतलब एक ही भावना रहती है, वो भगवान कृष्ण को शरणागत रहते हैं। तो श्री वसुदेव जी ने देखा मेरी जो नव विवाहिता पत्नी है उसको मारने जा रहा है, तो वो वहां क्रोधित नहीं हुए। हो सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, वो भी राजा है एक तो, और उनकी भी सेना है, वो कंस को युद्ध के लिए ललकार सकते थे। लेकिन उनको पता है इससे कोई भी आ, ठीक से इसका रिजल्ट नहीं होगा, तो उन्होंने अपना दिमाग लगाया, क्योंकि भगवान कृष्ण के भक्त होते हैं चतुर। और उन्होंने क्या करा, किसी व्यक्ति को अगर कुछ समझाना होता है ना, तो चार वस्तुएं हम सुनते हैं, शास्त्र में ये शब्द आते हैं, साम, दान, दंड और भेद। तो उसके माध्यम से उन्होंने कंस को समझाना चाहा। उन्होंने सोचा दान तो मैं करूंगा, अगर मैं कुछ उसको दान करता हूँ और कहता हूँ कि तुम मेरे से इतने हाथी ले लो, घोड़े ले लो, मेरे से इतना सोना ले लो, मेरा राज्य ले लो और मेरी पत्नी को छोड़ दो, तो कंस तब भी मानेगा नहीं। वो कहेगा मेरी मृत्यु थोड़ी रुक जाएगी इससे। और दूसरा, अगर मैं इसको दंड देता हूँ, तो दंड देने की हिम्मत मेरे अंदर नहीं है, क्योंकि कंस मेरे से सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। तो बची दो चीजें, साम और भेद। तो उन्होंने साम और भेद के माध्यम से, साम और भेद में बहुत सारी चीजें अंदर आती हैं, हम उसमें नहीं जाएंगे। तो साम और भेद के माध्यम से उन्होंने कंस को समझाना चाहा। वो हम कल श्रवण करेंगे, आज नहीं, कि कैसे कैसे उन्होंने उनको आत्मा का रहस्य बताया, सारी बातें बताई। ये भी शुरू में तो यही बोला, शुरू में ये बोला कि तुम समझो तुम राजा हो,
अगर तुम एक स्त्री, वो भी जो तुम्हारी बहन है, ऊपर से जिसका अभी अभी विवाह हुआ है, अगर तुम उसको मार दोगे, तो तुम्हारे जो लोग हैं वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? तुम्हारी निंदा करेंगे। और इस जगत में तो निंदा करेंगे तुम्हारी लोग। और जब तुम मर जाओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? नरक। तुम्हें भगवान का धाम नहीं मिलेगा, नरक मिलेगा, क्योंकि तुमने अपनी बहन का वध कर दोगे। तो ऐसी ऐसी बातें बोलकर उनको समझाते हैं। कहते हैं तुम इतने यशस्वी हो, तुम्हारा यश हर जगह फैला हुआ है, तुम अपने कुल के राजा हो, तुम शक्तिशाली हो, देवकी तुम्हारी बहन है, स्त्री है, उसका भी विवाह हुआ है, मत वध करो। तो शुरू में तो वसुदेव जी ये बातें बोलते हैं उनको, काम और भेद के माध्यम से। तो वसुदेव महाराज जी ने कहा, हे कंस, तुम भोज राजवंश के गौरव स्वरूप हो, तुम वीर पुरुष हो, तुम्हारे गुणों की संख्या नहीं है, प्रशंसा करते हुए भी थक जाऊंगा मैं। तुम्हारे जैसा जो गुणवान व्यक्ति अगर अबला स्त्री को मारेगा, जिस दिन उसका विवाह है और छोटी बहन है तुम्हारी, तो क्या ये कोई अच्छी बात है? तुम खुद सोचो। तो पहले, सबसे पहले क्या बोलते हैं वसुदेव जी? ऐसी ऐसी बातें उनको कहना प्रारंभ करते हैं। तो इसलिए जो ये कंस जैसे लोग होते हैं, इनको समझाने से भी समझते नहीं है ये लोग। जब इनके स्वार्थ में कोई कमी आ जाती है ना, तो पागल हो जाते हैं, क्रोधित। क्रोध अवस्था में इनको सही गलत की पहचान नहीं रहती। और इनको नहीं समझ आता कि क्या, जैसे जो डाकू लोग होते हैं या जो ये आतंकवादी होते हैं, तो ये क्या करते हैं? अच्छे पढ़े लिखे ही होते हैं, लेकिन इनको अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करना आता। इसलिए क्योंकि स्वभाव कैसा है? कंस जैसा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी श्री वसुदेव महाराज जी जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं, उनका मन चंचल नहीं था और वो एक बारी भी घबराए नहीं। उन्होंने कंस को समझाना शुरू किया, जिसको हम कल अच्छे से श्रवण करेंगे। अभी यहाँ एक पॉइंट रह गया कि जो आकाशवाणी हुई थी, उसको वो क्यों हुई थी, वो हमारे जो टीकाकार हैं वो इस बात को बताते हैं कि आकाशवाणी इसलिए हुई थी कि भाई, ये जो कंस है, अगर ये देवकी और वसुदेव की सेवा करेगा, और देवकी और वसुदेव कौन है? भगवान के भक्त हैं। तो इसके कारण भगवान का जो जन्म होना है ना, वो उसमें देरी हो जाएगी, और पृथ्वी देवी को दुख सहन करना पड़ेगा बहुत ज्यादा। तो इसलिए आकाशवाणी इसलिए हुई कि जल्दी से कंस को अगर हम बोलेंगे, अरे मूर्ख, तू जिसको इतना प्यार कर रहा है उसकी आठवीं संतान तेरे मृत्यु का कारण बनेगी, तो कंस का स्वभाव एकदम से निकल के आएगा। जो छुपा हुआ है, जो ढका हुआ है, उसका स्वभाव असुर वाला। और उसके कारण वो क्या करेगा? अत्याचार करेगा, परेशान करेगा। किसको? देवकी जी और वसुदेव जी को। और फिर जब देवकी और वसुदेव जी परेशान होंगे, मतलब भगवान के जब भक्त परेशान होते हैं, हमने सुना था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का नाश होता है, भगवान आते हैं, अपने भक्तों की रक्षा करने आते हैं भगवान। और भगवान स्वयं आते हैं। तो इसलिए भगवान क्या करेंगे? फिर जल्दी से जन्म लेंगे। इसलिए आकाशवाणी करी देवताओं ने, क्योंकि देवताओं ने देखा ये तो बड़ा प्यार कर रहा है। और कोई अगर भगवान के भक्तों को प्यार करे तो भगवान उसके ऊपर कृपा करते हैं। लेकिन कंस कृपा करने लायक है नहीं। कंस ने अत्याचार बढ़ा रखा है, वैष्णवों को परेशान करता है, ब्राह्मणों का वध करता है, गायों का वध करता है। ऐसे असुर का जल्दी से वध होना चाहिए। तो इस भावना से देवताओं ने आकाशवाणी करी। और भी कारण बताए, उसमें नहीं जाएंगे हम। आगे स्लाइड दिखाइए। आगे आगे चलिए। ये सब मैं बता चुका हूँ। आगे हमने साम और भेद का भी थोड़ा बहुत सुन लिया कि साम में 5 प्रकार की चीजें आती हैं।
पहला गुण कीर्तन। वसुदेव जी ने कंस का पहले गुणों का कीर्तन किया कि तुम बड़े वीर हो, महापुरुष हो, तुम्हारी प्रशंसा तुम्हारे कुल के सारे लोग करते हैं। फिर उनको बताया कि तुम्हारा जो कुल है, भोज कुल में तुम उत्पन्न हुए हो, तो इसलिए तुम्हारा जो यश है बड़ा वर्धित होता है। उनका संबंध बताया, मतलब साम के माध्यम से उनको क्या कर रहे हैं, उनके मन को परिवर्तित करना चाहते हैं कि कंस अपनी बहन देवकी का वध ना करे। आगे तीसरा बताया, साम के अंदर अभेद। मतलब अभेद का मतलब कि जो तुम्हारी बहन देवकी है वो तुम्हारी ही बहन है, तुम में और तुम्हारी बहन में कोई अंतर नहीं है। फिर उसको लाभ बता रहे हैं कि अगर तुम अपनी बहन को छोड़ दोगे ना, तो तुम्हारे को लाभ होगा। क्या लाभ होगा? तुम्हारा यश और बढ़ जाएगा कि तुमने एक स्त्री और अबला नारी को छोड़ दिया, आकाशवाणी को सुनकर भी। और पांचवा बताया उपकार, कि आज हमारा विवाह हुआ है, आज तो इसका वध ना करो, तो मुझे उपहार के स्वरूप एक मेरे ऊपर परम उपकारी बन जाओ। तो ये पांच छह बातें उन्होंने उनको बताई एक ही श्लोक में, ताकि इसका मन परिवर्तित हो जाए। फिर आगे फिर हमने सुना था चार साम दान दंड भेद होता है। दान और दंड तो नहीं दे सकते थे, साम वाला हमने सुन लिया। भेद का मतलब होता है कि सामने वाले व्यक्ति को ये समझाना कि तुम ये जो काम कर रहे हो बहुत गलत कर रहे हो, इसके कारण तुम्हारे इस लोक में लोग तुम्हारे ऊपर थूकेंगे, निंदा करेंगे, और जब तुम मर जाओगे, परलोक चले जाओगे, तो तुम्हें नरक की प्राप्ति होगी। इसी बात को वसुदेव जी ने कंस को समझाया कि तुम अपनी बहन स्त्री, जो स्त्री शरीर में है, आज विवाह का उत्सव है, और तुम अगर उसका वध कर दोगे तो तुम्हारा यश पानी में डूब जाएगा। तो इस प्रकार की भावना से बोला। लेकिन सुखदेव जी बता रहे हैं कि ये वाली भावना कंस को लग रही है सुनने में। जब कंस ने ये वाले वचन सुने, उसको सुनने में ऐसा लग रहा है कि वसुदेव जी ऐसा कहना चाह रहे हैं जो अभी हमने सुना। लेकिन वसुदेव जी के मन में कुछ और ही चल रहा है। वसुदेव जी के मन में चल रहा है, अरे भाई, तुम यशस्वी तो हो, लेकिन बड़े ऊपर से नहीं, नीचे नीचे वाले लेवल से, क्योंकि तुम गलत कार्य करते हो। तुम इतने गंदे कार्य करते हो, घृणित कार्य, जिसके कारण तुम्हारा जो कुल है वो तुम्हारी निंदा करता है, इसलिए तुम यशस्वी हो। एक तो होता है ना, एक फेमस होना ऊपर से, एक होता है फेमस नीचे से। बुरे लोग भी तो फेमस हो जाते हैं। वो किस लिए फेमस हो जाते हैं? सब उनके बारे में उल्टा उल्टा बोलते हैं और अच्छे लोगों की प्रशंसा करते हैं। तो इस बात को वसुदेव जी ने अपने हृदय में रखा। उस भावना से वसुदेव जी बोल रहे हैं। लेकिन जो भावना कंस पकड़ रहा है वो अलग है। तो आज हमने यहाँ पे श्रवण किया। किसी को कुछ पूछना है पूछ सकते हैं। कल हम आगे श्रवण करेंगे। नितिन प्रभु। हरे कृष्णा। तो बड़े सुंदर रूप से आज हमने संक्षेप में जो मेन मेन पॉइंट्स हैं उनको श्रवण किया कि किस प्रकार से जो असुर का स्वभाव है वो किसी भी समय बदल सकता है। हम कितने उदाहरण देखते हैं कि वो किस प्रकार से जो है अपना लोभ या अपने भोग वासना को पूर्ण करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। और उनके उन पर जो ये प्रवृत्ति होती है, आसुरिक प्रवृत्ति, ये कभी भी बदल सकती है। प्रकार के विचारों को हमने सुना। और वसुदेव महाराज कौन है? भगवान के भक्त। तो कहा जाता है जो भक्त होते हैं ना वो बड़े चतुर होते हैं। भगवान के जो भक्त होते हैं वो जानते हैं, भगवान उनको इस प्रकार की जो है योग्यता प्रदान करते हैं कि वो जानते हैं कि स्थिति से कैसे निपटना है या किस स्थिति को कैसे संभालना है कि सब कुछ भक्ति अनुकूल हो जाए। तो इस प्रकार के जो वसुदेव जी हैं उन्होंने किस प्रकार से जो कंस है उसको उसकी उसके स्तर पे जाके, कि कंस का जो स्तर है वो कैसा है, बहुत उच्च स्तर नहीं है, बहुत निम्न स्तर है, उस स्तर पे जाके कि किस प्रकार से जो है बात मान जाए और भगवान का अवतार हो जाए। जो भक्त हैं वो इसी प्रकार से जो है
उसी स्तर पे जाके, जिस स्तर का व्यक्ति होता है, उस भगवान की सेवा को करते हैं। इस प्रकार के विचारों को हमने श्रवण किया, और कल हम इसी प्रकार से और आगे श्रवण करेंगे। तो अभी क्लास को यहीं पर रखते हैं। हरे कृष्ण।